नमस्कार, आप देख रहे हैं जुर्म की बात और मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया बेलगाम हो गए हैं। आरोपियों ने एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। इसके बाद से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। आरोपी के खिलाफ 30,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। रेत माफिया बेलगाम, पटवारी को ट्रैक्टर से रौंदा, प्रशासन को सीधी चुनौती, कब होगा सख्त एक्शन। मध्य प्रदेश के शहडोल में रेत माफिया ने एक पटवारी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला। घटना शनिवार देर रात करीब 11:45 की है। पटवारी प्रसन्न सिंह अपने 3 साथियों के साथ देवलोन थाना क्षेत्र के गोपालपुर स्थित सोन नदी आश्रम घाट में रेत का अवैध खनन रोकने गए थे। इस दौरान पटवारी ने एक ट्रैक्टर को भी पकड़ लिया। इसके बाद आरोपी ने भागने के फिराक में ट्रैक्टर को पटवारी के ऊपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। एडीजीपी डीसी सागर ने आरोपी के खिलाफ 30,000 का इनाम घोषित किया है। पुलिस ने फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ में सरगना का नाम सामने आ सकता है। पूरे प्रकरण में रात से ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है और शव को भी उठवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका था रात में ही। और जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था आरोपी पर। और जो ट्रैक्टर था जिससे ये घटना कारित की गई थी वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। और अगर इसमें अन्य भी आरोपी होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। शहडोल में जून महीने के बाद रेत ठेका कंपनी का रेत टेंडर खत्म हो चुका है। इसके बाद रेत माफिया पूरे जिले में सक्रिय हो गए। कलेक्टर वंदना वैद्य के मुताबिक अवैध उत्खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पटवारी प्रसन्न सिंह देर रात रेत घाट पर एक्शन के लिए पहुंचे थे। देवहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पर जब्ती की गई। प्रशासन के दावों से उलट रेत माफिया किस कदर बेलगाम हो गए हैं, पटवारी की हत्या इसका एक उदाहरण है। बहरहाल बेखौफ रेत माफिया पर लगाम कसी जाएगी या फिर अवैध कारोबार यूं ही चलता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। निर्मल कुमार जायसवाल, IBC 24, शहडोल। ग्वालियर के रामकुई गेंडे वाली सड़क स्थित नाले में राजू खान की लाश मिली है। टुकड़ों में लाश के टुकड़े मिलते ही जांच शुरू हो गई और अंत में कातिल पकड़े गए। जब खुलासा हुआ तो वो बात सामने आई, वो चौंकाने वाली थी। क्या है पूरी कहानी, आप हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। जनकगंज थाना क्षेत्र में स्वर्ण रेखा नाले से इंसानी शव के 8 टुकड़े मिलते हैं। नाले से कटा हुआ धड़ मिलता है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल जाती है। परिजन पुलिस से हत्या की शिकायत करते हैं और शुरू होता है जांच का सिलसिला। शव होता है बहोड़ापुर झाड़ू वाला मोहल्ला निवासी राजू खान का और शव के टुकड़े मिलते हैं जनकगंज थाना क्षेत्र के रामकुई गेंडे वाली सड़क स्थित स्वर्ण रेखा नाले में। नाले से कटा हुआ धड़ निकलने पर राजू के परिजन ने पुलिस से शिकायत की। कहा उसकी हत्या की गई और उसे स्मैक तस्कर कल्लू खान ने मारा है। उधर नाले से कटी लाश निकलने का पता चलते ही कल्लू खान अपनी पत्नी और बेटे नाजिम के साथ फरार हो जाता है। 57 दिन बाद जनकगंज पुलिस ने नाजिम को धर दबोचा तो फिर अंधे कत्ल का राज खुल गया। मृतक के टुकड़े मिलने के बाद हत्या का आरोपी अजमेर फिर आगरा जाते हैं। वहां किराए के मकान में रहकर हत्याकांड में पुलिस कार्रवाई पर नजर रखते रहे। फिर 5 दिन पहले पुलिस से बचने के लिए कल्लू नशा तस्करी केस में कोर्ट में हाजिर हो जाता है। अदालत के आदेश पर उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच नाजिम दुबका रहा, जिसे पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस की पूछताछ में नाजिम ने बताया कि राजू खान से झगड़ा हुआ था। मामला पुलिस तक पहुंचा था। उस मामले में राजू से राजीनामा करना था, इसलिए 21 सितंबर को राजू को कल्लू खान ने घर बुलाया। लेकिन राजू राजीनामा के बदले 20,000 रुपए की मांग कर रहा था। राजू पैसा लेने के लिए घर आता है, तब उसे पैसा देने के बहाने नाजिम और पिता कल्लू सत्यनारायण की टेकरी वाले मकान पर ले जाते हैं।
नाजिम ने बताया कि राजीनामा की रकम को लेकर फिर से झगड़ा होता है। कमरे में पलंग के नीचे डंबल रखा हुआ होता है, जिससे गुस्से में आकर राजू की हत्या कर दी जाती है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए कल्लू खान लाश के टुकड़े करता है, फिर पॉलिथीन में भरकर उसे स्वर्ण रेखा नाले में फेंक देता है। बगुड़ापुर से घर से मिसिंग था और कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले हैं पास में नाले में, और जो आरोपी हैं जो अभी पकड़ गए हैं, इनका यहाँ घर पे ही आना जाना उसका पता था लास्ट सीन। पकड़े हुए आरोपी ने बताया है कि इनका विवाद हुआ था, विवाद करने के बाद में इन्होंने इसको मार दिया था बाप बेटे ने। उसके बाद इसके लाश को टुकड़े करके इन्होंने इस तरह से अलग अलग जगह डाला था ताकि पहचान नहीं हो पाए और उनको पकड़ा ना जा सके। इस हत्या का मास्टरमाइंड नशा तस्कर कल्लू है। हत्याकांड में पूछताछ के लिए प्रोटेक्शन वारंट पर अब पुलिस उसे जेल के बाहर लेकर आएगी। हत्या में शामिल उसके बेटे नाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 4 दिन की रिमांड पर पुलिस ने लिया है। रिमांड पर लेकर हत्या में उपयोग किया गया डंबल और बका बरामद करने के लिए पूछताछ शुरू कर दी गई है। अशोकनगर के मुंगावली रेलवे स्टेशन के पास एक महिला के साथ गैंगरेप हुआ है। आरोपियों ने रेलवे पुलिस बनकर 30 साल की पीड़िता से गैंगरेप किया। महिला अपने पति के साथ मजदूरी की तलाश में जयपुर जाने के लिए स्टेशन पहुंची थी। इसी दरमियान आरोपियों ने टिकट जांच के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया और फिर भाग गए। बाद में पीड़िता ने डायल 112 को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दी। आरोपियों ने अपने चेहरे पर कपड़े ढके हुए थे। मामले में शिकायत के बाद जीआरपी ने अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी और जीआरपी और आरपीएफ को बड़ी चुनौती है ये। मोबाइल पर 112 से मैसेज आया था कि कोई महिला के साथ गलत हुआ है। जोधपुर ट्रेन से जयपुर मजदूरी को जाना था। जो गाड़ी निकल जाए तो प्लेटफार्म पर एक पर बैठ गए लोग। वही कुछ आराम करते रहे। करीब 11 बजे के आसपास 2 आदमी आए। इससे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है, टिकट है। उसके महिला की बताए अनुसार इसने उसके साथ गलत काम किया है। और फिर जो लोग वहाँ कोई लाइट वाइट मोटरसाइकिल आती दिखी तो वो दोनों आदमी भाग गए। क्योंकि महिला है, महिला की रिपोर्ट महिला ही लेती थी, तो इसकी FIR हो रही है। तो अब क्या देखते हो। ग्वालियर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। 3 आरोपियों ने मिलकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बैंक के काम से घर से बाहर गई थी। इसी दरमियान आरोपियों ने नाबालिग को जबरदस्ती कार में बैठाकर जंगल लेकर गए और बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने घटना की जानकारी देने पर नाबालिग को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी का पीड़िता से सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती हुई थी। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, वहीं एक आरोपी भागा हुआ है। थाना पुरानी छावनी क्षेत्र में एक महिला फरियादिया द्वारा शिकायत की गई है कि उसके साथ कुछ लोगों द्वारा दुष्कर्म किया गया है। चूँकि घटनास्थल मोती झील वाटर प्लांट के पास का बता रही है। महिला की रिपोर्ट पर से FIR पंजीबद्ध कर रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। रियो में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुआ है। बता दें कि पीड़ित युवक की कुछ दिनों पहले ही शादी तय हुई थी। शादी से पहले होने वाली ओली की रस्म किराए के मकान में रह रही लड़की के साथ संपन्न हुई थी। इस रस्म में मिले जेवर, साड़ी समेत अन्य सामान को लेकर युवती अपने मां के साथ भाग गई। युवक की शिकायत पर समान थाना क्षेत्र में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है। फोन लगाई, बोली कि आप लगन पत्र के बनवाओ, हम शादी कर लेते हैं। ये लड़की शादी करना चाहती थी। चूंकि ये लड़का विवाहित था, सगाई के कार्यक्रम में लोग आए थे, सगाई करा। सगाई करने के बाद जो है वो लोग लड़का पक्ष घर चला गया। उसके बाद सुबह से उस लड़की का जो है मोबाइल बंद हो गया। बाद में लोग देखने आए तो पता चला कि वो पूरा कमरा खाली करके और लड़की वहां से फरार है। जुर्म की बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।